हमारे तरफ तो कोई सुविधा नहीं है, नहीं कुछ से जीतने के बाद खत्म काम। जनता किस हाल में कैसे रह रही है, क्या हो रहा है। गाँव की जनता का कोई काम नहीं किया, 5 साल में यहाँ आई है, 5 साल में अभी तक नहीं आई। अभी उड़ा चादरा निकली थी, उसके बाद उसके जब देखी थी उसके बाद कोई नहीं आई। विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए आप पहुंचे हुए हों और चाय की दुकान पर आप ना पहुंचे तो फिर ये गलत हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि चाय की दुकान ही एक ऐसी जगह है जहां पर चाय तो उबलती है और ठंड में जो चाय टेस्टी भी लगती है और लोगों के दिल को छू जाती है। साथ ही साथ चुनाव को लेकर यहां बातचीत होती है, गहमा गहमी होती है, तो फिर प्रत्याशियों को लेकर भी लोग अपनी राय बना रहे होते हैं और तरह तरह के नए लोगों से मिलते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? जमील। अच्छा। जमील भाई। तो जमील भाई क्या लगता है इस बार कैसा माहौल है यहाँ पर? यहाँ तो माहौल कांग्रेस का ही। अच्छा। हाँ। काम वाम कैसे हुए 5 साल में? विधायिका रही हैं? काम कुछ भी नहीं। क्यों? कल्पना आई नहीं, एक बार ही नहीं आई यहाँ एक पे। बार भी नहीं आई? नहीं आई। क्या नाम है भाई साहब? बबलू बबलू जी, कहीं लगे फिर बार काम वाम कैसा होया? કાઈ નો એમાં તો કામ હોય ને કાઈ હોય ને આવે કોઈ નો તો પૂંજવા હા માગ ને ગુડ્ડુ ભાઈ આવો છે कब से नहीं? હા 5 साल से कहाँ है जो बार वो जुलूस खड़ी जी में है जो तो जब देखी जी की शकल का है कल्पना पहली बार शकल देखी जी? हाँ बस जब भी आयो जुलूस निकली जब भी आज जी का पहली खत भी नहीं आई। तो आप सुन रहे हैं, यहाँ लोग साफ बता रहे हैं और यही लोग नहीं बल्कि हम लाडपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों में जाते हैं तो वहां पर भी लोग हमें बताते हैं कि कल्पना देवी हमने एक लंबे समय से देखा नहीं है। चुनाव में विधायिका साहब के बारे में? चुनाव में तो कुछ भी नहीं है यार, हमारे तरफ तो कोई सुविधा नहीं है, नहीं कुछ से। गैस की टंकी देख लो आप, 1200 रुपए की हो रही है। 1200 रुपए की हो रही है? हाँ, और क्या। और इधर से कल्पना जी जो यहाँ पे मैंने तो अभी देखी थी, 2-3 दिन पहले आई थी। यूँ मान के चलो आप 5 साल में पहली बार ही देखी, एक बार भी रैली निकली थी वो जब आई थी। उसके पहले कभी आते हुए देखा नहीं अपन ने यहाँ पे, इधर कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा अभी तक। चुनावों में दिखती है वो, 5 साल पहले देखी थी, 5 साल के बाद वापस चुनाव आके अब देखने को मिली है। वरना कोई केयर खबर नहीं है जनता किस हाल में क्या है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। भवानी सिंह राजावत निर्दलीय प्रत्याशी, उनके बारे में क्या ख्याल? उनके बारे में तो अपन कुछ कह नहीं सकते यार, उनके बारे में अपन को कुछ पता भी नहीं है। तो क्या लगता है, सब बता रहे हैं कि हमने देखा नहीं, आपने कितनी बार देखा है कल्पना देवी जी को? आई नहीं जो देखेंगे कहाँ से एक बार भी नहीं देखा? 5 साल हो गए, 5 साल में भी भीमपुर आई थी कल परसों, वो भी वोट मांगने के लिए। जीतने के बाद खत्म काम। जनता किस हाल में कैसे रह रही है, क्या हो रहा है, क्या तो हाथ जोड़कर आई थी? हाथ जोड़ रखी थे, बिल्कुल बिल्कुल हाथ जोड़ गए थे। अभी तो दिखते नहीं है ना। हाँ, चुनाव आ गए वापस? चुनाव की जैसे तो आना होगा ना उनका। इस बार जब हाथ जोड़कर आएंगी तो पूछोगे सवाल कुछ? क्या पूछेंगे? 5 साल में भाई अब भाई गाँव की जनता का कोई काम नहीं किया, 5 साल में यहाँ आई है, कुछ काम नहीं किया तो पूछेंगे उसके बारे में आपने क्या किया। भाई हमारे लिए क्या काम करेंगे आगे, भाई हमारे लिए क्या काम करोगे, भाई आप वोट मांगना है वोट देंगे तो आप क्या काम करोगे हमारे लिए। सवाल उठाना चाहिए। हाँ भाई इनके लिए तालियां होनी चाहिए, भाई सवाल उठाना चाहिए, प्रत्याशी के लिए सवाल उठाना चाहिए। भाई हमारे लिए क्या काम किया तुमने। आप वोट दो, वोट मांगने तो आगे 5 साल में तो हमारे लिए कुछ काम ही नहीं किया आपने, तो आपको वोट कैसे मिलेगा। 25 को चुनाव है और बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। फुल टक्कर रहेगी और ये चाहे टक्कर में आगे कौन निकलेगा? गुड्डू भाई निकलेंगे। क्यों भाई साहब, क्या लगता है? गुड्डू भाई का नाम ले रहे हैं? काम करे जो निकलेगा भाई सब यहाँ। किस तरह अगर गुड्डू भाई आते हैं तो क्या मांगे रखेंगे सबसे पहले? क्योंकि वो ये हमारे मैं- क्षेत्र का है। भाई हमारा जो काम करेगा उसको वोट देंगे, जो भी छोटा मोटा काम है वो काम कर दे हमारा। कल्पना देवी जी ने काम किया या नहीं? बिल्कुल भी नहीं किया क्या? हमारे यहाँ तो आए नहीं उसके बाद, 5 साल में अभी तक नहीं आई। अभी उड़ा चादरा निकली थी, उसके बाद उसके जब देखी थी उसके बाद कोई नहीं आई है। आप गुड्डू भाई का नाम ले रहे हैं तो किस तरह के आदमी हैं ये, किस तरह के शख्स हैं? मतलब हमारे जो भी आदमी काम करेगा उसी को वोट देगा, कोई भी गुड्डू भाई हो या भगवान सिंह जो। भाई साहब आप बताइए। वो बहुत बढ़िया इंसान है और हमारे क्षेत्र में रहते हैं, दिन रात हमसे मिलते जुलते हैं, तो हम उसी को मिलते जुलते ही हैं या काम भी करवाते हैं? काम कराते हैं ना। बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। अभी खेतों में पूरा चमका दिया, अभी नगर पालिका में बस स्टैंड बनवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम। क्यों भाई साहब, सच में चमका दिया? हाँ सब बहुत जोरदार करवा दिया। हाँ तो क्या लगता है आगे अगर नईमुद्दीन गुड्डू आते हैं तो फिर सारे काम और भी अच्छे से होंगे या नहीं? और भी और तरक्की होगी ज्यादा। भाई गुड्डू भाई काम कराओ जो मांगू। हाँ बस गुड्डू भाई अगर आई जाएंगे तो काम हो जाएगा। तरक्की अभी वो प्रधान ही है, विधायक तो है भी नहीं, फिर भी हमारे लाडपुरा भीमपुरा सब जगह उनके पास अगर कोई मांग लेके जाते हैं तो काम करवा ही देते हो। मांग लेके जाते हैं तो काम हो जाए। भीमपुरा में भी उन्होंने अभी प्रधान है, विधायक तो ही नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने रोड बनवाया। क्या है, इधर लाडपुरा में भी उधर रोड बनवाया। क्या अभी काम चल रहा है बस स्टैंड का यहाँ पे। व्यवहार अच्छा है, काम अच्छे हैं या क्या अच्छा है? कराते हैं, व्यवहार अच्छा है, बोली अच्छी है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, दुख बीमारी में खड़े रहते हैं। किसी के डिलीवरी हो जाती है तो वहाँ अस्पताल में पहुँचते हैं, किसी को घी नहीं देते हैं तो वहाँ वो दिलाते हैं, जाके खड़े हो गए थे। तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा है।
जनता बहुत चाहती है। कल्पना देवी जी ऐसा क्यों नहीं हो पाई? कल्पना देवी 5 साल में उन्हें शकल ही नहीं बताई यहाँ पर आके। कैंडिडेट तो बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी हैं। वो भी अच्छी है, लेकिन उन्होंने 5 साल में यहाँ आके शकल भी नहीं बताई। काम ही नहीं करवाया गांव में आके, जो हम उसको जानते नहीं है, कभी उसके घर पे नहीं गए, कोई काम कराए तभी उसको जानेंगे। बस वोट मांगने टाइम आती है, वोट तो देना पड़ता है किसी का भी। अब वो आए नहीं तो कैसे काम चलेगा? गरीब आदमी तो आपने ही तो उन्हें बनाया है विधायक। बने नहीं, वो शुरू से बने हुए है। और जनता अभी तो जनता में आते हैं, मैं भी जनता में आता हूँ। जब दुख पाया भी तो पता लाएगी ना, बोलता है भी आपने भी पता लाएगी भाई वहाँ जाए ना सब। पड़वा के बाद याद आयो है। बस यह वही बात और क्या। चलिए भाई साहब, एक और आखिरी सवाल आपसे कि एक नेता कैसा होना चाहिए, किस तरह के गुण होने चाहिए उसके अंदर जो जनता के साथ? को समझे, जनता की भावनाओं को समझे, जनता क्या चाहती है उससे क्या मांगे जनता की, जनता किस हाल में, जनता का सपोर्ट करे। क्या जनता परेशान हो रही है, गांव में जाके पूछे। ये थोड़ी है कि चुनाव के टाइम पे आओ और वोट मांगने के टाइम पे हाथ जोड़ के चले जाओ। क्या जीतने के बाद भी तो आना चाहिए ना आदमी को। अभी गुड्डू भाई प्रधान है, क्या प्रधान साहब है, वो इधर से विधायक तो है ही नहीं है, फिर भी हमारे हाल चाल पूछते रहते हो। कुछ भी काम हो हमारे, अगर हम उनके पास चले जाएं तो हमारा काम भी होता ही है। क्या उनसे बोलते हैं हमारा काम होता है, काम चाहे कुछ भी हो। हाँ, वो बहुत अच्छे नेता है, वो आना चाहिए इस बार। सारे गुण किस में दिखाई देते हैं दोनों में से? गुड्डू भाई में ही है गुण, तो और किसी में भी नहीं है। जी में कैसे गुण है? कल्पना जी को मैंने देखा ही एक ही बार है जीतने के बाद यार, अभी रैली में आई तो उसके बाद मैंने देखा ही नहीं है। 5 साल पहले देखा तो उसके बाद देखा ही नहीं है, गायब हो गया अचानक। क्या लगता है उन्हें जब वो वोट मांगने आती हैं तो किस तरह से वोट मांगने चाहिए आपके हिसाब से? वो एक ही, हर नेता की एक ही है, हाथ जोड़ के। और क्या है, हाथ जोड़ लेंगे, ज्यादा कोई बुजुर्ग देंगे तो पैर पड़ जाएंगे। तो भाई में कुछ अलग है। गुड्डू भाई का मामला अलग है, गुड्डू भाई कौन वोट करेगा यार। गुड्डू भाई है। गुड्डू भाई है। हाँ, गुड्डू भाई की कोई वोट नहीं कर सकता इस एरिया में। हाँ, गुड्डू भाई से आप जरा सा भी काम बोलोगे तो आराम से अपना काम करवाते ही हैं। उनके पास चले जाओ या कॉल करके बोल दो, कॉल भी उठाते हैं। कल्पना जी की तो नंबर ही नहीं है किसी के पास। काम हुए या नहीं, विकास हुआ या नहीं? नहीं, जो कल्पना देवी जी है उनकी तरफ से तो कोई काम नहीं हुआ। नहीं, और जो भी काम हुआ है वो अपने नईमुद्दीन गुड्डू साहब ने करवाया है। जैसे कि कोई भी काश्तकार हो, गांव में आते हैं, लाइट वाले आते हैं, विचार बना देते हैं। तो छोटे से छोटा व्यक्ति हो, वो भी गुड्डू भाई के फ़ोन करेंगे और डायरेक्टली या तो फार्म पे मिलेंगे भाई साहब से, या फिर कोटा मिलेंगे। गुड्डू भाई का ये जो शख्सियत है, जिस तरह का बर्ताव है, क्या उन्हें अब विधानसभा में आगे पहुंचा पाएगा? इस बार विधानसभा में निश्चित है वो पहुँचेंगे। हाँ, निश्चित है पहुँचेंगे। और वो यूँ मान के चलो खूब ज़्यादा वोटों से जीतेंगे इस बार, क्योंकि हर व्यक्ति की यही पुकार है। इतना आंकड़ा समझ के चलूं मैं कि गुड्डू भाई को इतने मिल जाएंगे? गुड्डू भाई यूँ समझो आप 10 से 15 हज़ार से जीतेंगे वो। कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं राजेश, मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु राठौड़, केथुन से, राजस्थान हेराल्ड के लिए। नमस्कार।